पश्चिम बंगाल चुनाव में अब सियासत ने पकड़ी रफ्तार, हुई तकरार। अखिलेश यादव के बयान से दिल्ली तक मचा शोरपात। आईपीएस अजय पाल शर्मा पर बोला हमला बारंबार। अब आरोपों की आंधी में राजनीति हुई और भी धारदार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो चुका है और अब इस चुनावी संग्राम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एंट्री ने नया मोड़ ला दिया है। अखिलेश यादव ने चुनाव में तैनात पर्यवेक्षक और यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें भाजपा का एजेंट करार दिया है। उनके बयान ने बंगाल चुनाव में प्रशासनिक निष्पक्षता, चुनाव आयोग की भूमिका और राजनीतिक दखल जैसे सवालों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में टीएमसी नेता और उम्मीदवार जहांगीर खान के घर के बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वो साफ शब्दों में चेतावनी देते नजर आते हैं कि यदि किसी ने मतदाताओं को डराने, धमकाने या वोट डालने से रोकने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके सख्त तेवर और चेतावनी भरे अंदाज को देखते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इसी वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने बेहद आक्रामक अंदाज में भाजपा और संबंधित अधिकारियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव पर्यवेक्षक के नाम पर अपने टेस्टेड एजेंट भेज रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे अधिकारी लोकतंत्र के लिए खतरा है और सत्ता परिवर्तन के बाद इन्हें खोज कर निकाला जाएगा, खोद कर बाहर लाया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव का ये बयान सिर्फ एक अधिकारी पर हमला नहीं माना जा रहा बल्कि ये बीजेपी और केंद्र सरकार पर सीधा राजनीतिक प्रहार समझा जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कुछ लोग अधिकारी की वर्दी में लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और समय आने पर जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी समर्थन करते हुए कहा कि दीदी हैं और दीदी रहेंगी। इस बयान को बंगाल चुनाव में टीएमसी के पक्ष में खुला समर्थन माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव का ये रुख विपक्षी एकजुटता का संकेत भी हो सकता है, जहां बीजेपी के खिलाफ अलग अलग दल एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्र में पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया है। दक्षिण 24 परगना जिला लंबे समय से राजनीतिक तनाव और चुनावी हिंसा के लिए चर्चा में रहा है। ऐसे में अजय पाल शर्मा जैसे सख्त छवि वाले अधिकारी की तैनाती को आयोग की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अजय पाल शर्मा यूपी कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जैसे नामों से भी जाना जाता है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बड़े प्रशासनिक फैसलों के कारण वे अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। बंगाल चुनाव में उनकी तैनाती को कुछ लोग निष्पक्ष मतदान की दिशा में मजबूत कदम मान रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे राजनीतिक दखल के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या किसी अधिकारी की सख्त चेतावनी को निष्पक्ष प्रशासन माना जाएगा या राजनीतिक दबाव? यही विवाद इस पूरे मामले को और बड़ा बना रहा है। टीएमसी और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भाजपा चुनाव आयोग और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, जबकि बीजेपी समर्थक इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरी कार्रवाई बता रहे हैं। बंगाल चुनाव हमेशा से राजनीतिक टकराव, हिंसा और तीखे बयानों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी चुनावी बहस का हिस्सा बन गई है। अखिलेश यादव के बयान के बाद ये मामला सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा बल्कि उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है और क्या विपक्षी दल इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर बीजेपी पर दबाव बनाने में सफल होंगे। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल चुनाव का ये विवाद आने वाले दिनों में और गर्माएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि सत्ता, प्रशासन और लोकतंत्र की निष्पक्षता की भी परीक्षा हो रही है। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।